गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए तो शुरू किया जाए। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे आज हमें बात करनी है। शायद लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिसजॉइंट सेट के बारे में डिस्कशन किया था, विसंगत या असंयुक्त समुच्चय। सब कुछ सही चल रहा है? कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए हाँ सब कुछ सही चल रहा है तो शुरू किया जाए। सभी का स्वागत है, जितने लोग हैं सभी को गुड इवनिंग। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ना है, यानी कि पूरक समुच्चय, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय आप कह सकते हो, या समुच्चय का पूरक समुच्चय। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसकी बात करनी है। तो क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक, डिफिनेशन लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज़ देखेंगे, और उसके बाद जो है एग्जाम्पल देखा जाएगा, क्वेश्चन लगाए जाएंगे इस पे एकाध। ठीक है, और फिर इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम नोट करके लिखते हैं, जो हमारे आने वाले आगे की क्लासेज में जो है यूज होंगे। आगे क्या हो सकता है, आज ही अगर हम लोग वहाँ तक पहुँच गए डी मॉर्गन्स लॉ तक, तो इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सपोज करो कि एक समष्टि समुच्चय है U। पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत है इतना। और एक समुच्चय है A, इसमें लिख दिया 2 3 और 4। ठीक, तो जो पूरक समुच्चय होगा वो A का होगा। किसका होगा? A का पूरक समुच्चय। अगर उसको हम A डैश या A कॉम्प्लीमेंट, ऊपर छोटा सा C, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ये सारी चीज़ें लिखाई जाएंगी, आप जानते रहना। तो बस ये समझना है कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो A में ना हो। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो A में ना हो। तो क्या क्या नहीं है भाई? तो आप कहोगे 1 नहीं है, 2 3 4 है, 5 नहीं है और 6 नहीं। ठीक, अगर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई समुच्चय है, ठीक, और एक समष्टि समुच्चय है किसी विशेष संदर्भ में, यानी कि इसी क्वेश्चन के लिए एक समष्टि समुच्चय है। ठीक है, समष्टि समुच्चय आपने पढ़ रखा है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनियन और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस क्रिएट किए रहना, उसमें कंफ्यूज हो गए तो समस्या है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक समुच्चय है और एक संक्रिया है। ठीक, तो अब इन दोनों को अगर मिला दें तो देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि ये पूरक इसलिए कहा जाएगा कि इसको इसके साथ अगर हम यूनियन कर दें इसका, ठीक है, संग निकालें, तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, समष्टि समुच्चय, इसलिए इसका पूरक कहलाएगा। ठीक, इसको और दूसरे तरीके से समझ लो आप। ठीक है, तो आप कह सकते हो, अगर देखें तो इसमें केवल और केवल समष्टि समुच्चय के वे अवयव हैं जो A में नहीं है, जो A में नहीं है। बात समझ में आ रही है? केवल और केवल वो समुच्चय हैं जो आप कह सकते हो कि समष्टि समुच्चय में नहीं है। कहने का मतलब, अगर इसको हम देखें तो A डैश को हम U माइनस A भी तो लिख सकते हैं, जहाँ U क्या है? यूनिवर्सल सेट है। देखो हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा है, डिफरेंस भी पढ़ा है। डिफरेंस A माइनस B का मतलब क्या? जो प्योर A का हो, यानी कि जो प्योर कहाँ का हो? U का हो, A में ना हो। इसी को तो हम A माइनस U माइनस A लिखेंगे, और यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। ठीक, तो चलो इसको डिफिनेशन इसका देखते हैं, किसी को कोई समस्या हो तो। हाँ बिल्कुल, सनी कुमार जी बिल्कुल सही लिखे हैं आप। चलो डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहती है? तो डिफिनेशन ये कहती है कि यदि A एक समुच्चय है और U एक समष्टि समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है भाई? समष्टि समुच्चय है। अगर
किसी विशेष संदर्भ, किसी विशेष प्रश्न में, इसी प्रश्न में आप समझ लो, तो ए जो है इसका उपसमुच्चय होगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो हमने कहा कि यदि ए एक समुच्चय है और यू एक समष्टि समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय, ए के पूरक, ए के गलत हो गया, देखो, ए के पूरक समुच्चय के अवयव वही अवयव होंगे जो समुच्चय ए में निहित न हो, उपस्थित न हो, बिलोंग न करते हो, न हो। ठीक, हमने कहा कि यदि ये एक समुच्चय है और यू एक क्या है, समष्टि समुच्चय है, तो ए के पूरक समुच्चय के अवयव वही अवयव होंगे जो समुच्चय ए में निहित ना हो। क्लियर है? अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ए का पूरक समुच्चय, या लिख लेते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद लिखते हैं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश आप कह सकते हो, या ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ऊपर छोटा सा से लिखा जाता है। से आपको मोस्टली ये दिखेगा, ये वाला सिंबल, से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई? से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो ए डैश जो होगा सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। ठीक है, आपने रोस्टर पढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसका? सेट बिल्डर फॉर्म का। तो आप कह सकते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, तो आप कहोगे यू, और यू क्या है? समष्टि समुच्चय। और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब वो कहाँ होगा? पूरक में होगा। बोलो आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से, और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करो आप। जल्दी से। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, 12th क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, चिंता न करिए, बहुत ही जल्द। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ मनीष सिंह जी, आपका मैसेज मिल गया। क्लास 12 थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, आपकी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर केवल u में है और a में नहीं है तो उसी को तो u डिफरेंस a लिखा जाएगा, u माइनस a। तो हम लिख सकते हैं u माइनस a, ये होगा, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो आप। आगे देखते हैं इसके कुछ नोट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, शुरू में ही हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। ठीक है, शुरू में क्या किया था? एग्जाम्पल आपको बता दिया था। तो नोट नंबर 1 क्या कहता है? चलो शुरू हो जाओ। अगर यक्स बिलोंग कर रहा है ए में, यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में। ये चीज़ें अब समझ में आने लगी होंगी। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि यहाँ पे नहीं करेगा, और यहाँ पे नहीं कर रहा है तो यहाँ पे करेगा। इधर से भी ये सही है, ये इधर से भी सही है और इधर से भी सही है। ध्यान रखिएगा, पूरक की परिभाषा यही तो कहती है कि पूरक में वही हैं जो आप कह सकते हो जो ए में नहीं है। ठीक, तो ए में है तो पूरक में नहीं होगा, और पूरक में है अगर, दूसरा लिख लो, अगर पूरक में है तो ए में नहीं होगा।
ये कहाँ से आया? तो बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तो इसके कुछ और गुण हैं उनको देखा जाए और उनको प्रूव किया जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, चलिए हटाते हैं। तो जो अगला है, तीसरा आप कह सकते हो, किसी समुच्चय A के पूरक समुच्चय का पूरक हमने क्या लिखा? किसी समुच्चय A के पूरक समुच्चय का पूरक। ठीक है, 2 बार लिखा। समुच्चय, पूरक समुच्चय स्वयं समुच्चय A होता है। समुच्चय A होता है। बात समझ में आ रही है? अर्थात आप लिख सकते हो A का पूरक ये आया, इसका फिर से पूरक तो ये आया, और ये किसके बराबर? A के बराबर। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हमने लिखा कि किसी समुच्चय A के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय, मतलब 2 बार, ठीक, स्वयं समुच्चय A होता है। तो इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, U ले लिया, मान लो 1 लिया, 2 लिया, 3 और 4, ये U हो गया। ठीक, A की बात करते हैं तो मान लो कि 2 और 3 ले लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा भाई? तो आप कहोगे 1 और 4, ठीक, और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये, तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। यही तो इसके पूरक में, सॉरी, यहाँ है तो इसके पूरक में नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लिखा हमने, इसको आप लिखना चाहो कॉम्प्लीमेंट, तो इसी को तो U माइनस ए लिखते हो। U माइनस ए निकाला तो ये आया, और फिर से कॉम्प्लीमेंट लगाया तो U माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, U माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। और इसको जब आप निकालोगे तो देखो क्या आ रहा है? 2 और 3, तो ये फिर से किसके बराबर हो गया? A के बराबर। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल जो लिया है, हाँ, 1 और 4 आपने लिया, ये एक बार आया, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 3, और 2 और 3 क्या था? A के बराबर। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप में लेके चलते हैं। जैसे प्रूविंग अगर करने को आ गया तो आप तो ऐसे एग्जाम्पल दे के लगाओगे नहीं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, माना x बिलोंग कर रहा है कहाँ? A से। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? या इधर से ही लेके चलो, यहाँ बिलोंग कर रहा है। ये मान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी x, जितने भी इसके अवयव हैं सबके लिए, फॉर एवरी आप लिख सकते हो x। ये सिंबल याद है ना? प्रत्येक x के लिए, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए, चाहे जो एलिमेंट ले लो। तो अगर यहाँ ये बिलोंग कर रहा है तो बाय डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा A कॉम्प्लीमेंट में। अभी थोड़ी देर पहले लिखा, ठीक है, यही तो लिखा। इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, ध्यान से समझना। इस A कॉम्प्लीमेंट का एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये है। तो अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है तो यहाँ नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? यही तो पढ़ा कि अगर A में है और कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं होगा। तो वही चीज़ है, देखो x बिलोंग कर रहा है A कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। और अगर यहाँ नहीं कर रहा है तो आप कह सकते हो कि x जो है बिलोंग करेगा कहाँ? A में। A में बिलोंग कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं कर रहा है, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब इसके जो है अपोजिट सोचो थोड़ा सा। हमने ये चीज़ दोनों तरफ से देखी है, ठीक, तो इधर से ये वाला भी एरो लगा सकते हैं कि अगर ये है तो ये है, और ये है तो ये है, सेम दोनों जगह। नहीं तो यही 2 बार हमें करना पड़ता है, एक बार हम इधर से लेके चलते और एक बार इधर से लेके चलते। बात समझ में आ रही है? तो हम x को कहाँ मान के चले थे? A कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में, और x कहाँ पहुँच गया? A में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका? A का,
और ए में x मान के चलेंगे तो वो पहुंच जाएगा यहाँ, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का उपसमुच्चय, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो यही कंडीशन है दो समुच्चय के बराबर होने की, पढ़ा है ना। अगर a बराबर b है, हमें ये समान समुच्चय याद करो, ठीक। तो हमने कहा था a सबसेट हो किसका, b का, और b सबसेट हो किसका, a का। तो हम कहेंगे कि a और b क्या है, बराबर हैं। तो सेम चीज़ हमने ये प्रूव किया कि ये सबसेट है a का, और इधर से प्रूव किया कि ये सबसेट है इसका, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a के बराबर होता है। बोलो आई बात समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगले गुण की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक डेफिनेशन आपको नहीं याद रहेंगी तब तक आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। राम राम भैया क्रिकेट क्लब। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी बताओ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी तारीफ आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। सर समष्टि सेट क्या है? भैया यूनिवर्सल सेट, आप पिछले वीडियोस में जाके देखो, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, अगले गुण पे चलते हैं। चलो अगला गुण क्या कहता है? आप ध्यान रखना, समान समुच्चय अगर हमें सिद्ध करना है, दो समुच्चयों को समान, तो पहला वाला दूसरे का सबसेट और दूसरा वाला पहले का सबसेट, अगर ऐसा है तभी दो समुच्चय क्या है, बराबर है। इसीलिए दोनों तरफ से देखा गया। उसको आप अलग अलग भी लगा सकते हो, ठीक है, इम्प्लाइज दैट वाला, लेकिन मैंने इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन लगाई, दोनों तरफ से एरो लगाया, ठीक है। तो दोनों काम मैंने एक साथ कर दिया। अभी आगे जो है आपको अलग अलग मैं दिखाऊंगा, ठीक। तो चलिए आगे क्या कह रहा है अगला रूल? अगला रूल कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। चौथा लिख लो आप, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू। अब दोनों में अंतर है, एक जो है यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जो है यूनिवर्सल सेट है। एक संक्रिया है और एक समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस क्रिएट किए रहिएगा, ठीक। चलिए तो इसको कैसे लगाएंगे, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि कैसे ये लगेगा। चलो तो वही सेम कॉन्सेप्ट, आप एक एलिमेंट या एग्जांपल एक देख लेते हैं। अगर एक यू है, देखो जो पढ़ रहे हो पूरक समुच्चय बिना समष्टि समुच्चय के परिभाषित नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि बिना यू के आप डेफिनेशन बता लोगे या बिना यू के आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पूरक समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्या मतलब? उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यू मान लेते हैं कि कुछ है, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ए मान लेते हैं कुछ है, 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो आप कहोगे यू माइनस ए आएगा। यू माइनस ए क्या आ जाएगा? निकालो भाई, 1 और 2 आ जाएगा। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, संग निकालो, जोड़ो दोनों को। जोड़ने का मतलब संग यूनियन, जो संक्रिया ऑपरेशन आपने पढ़ रखा है वो प्लस वाला नहीं, 1 3 जोड़ दिया 4 हो गया, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5, देखो। और इसी को तो हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे। बाई एग्जाम्पल समझ में आया क्या करना है? तो इसी चीज़ को हमें, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन प्रूव किया या गुण को जो हमने प्रूव किया, सेम उसी तरह से जो हमें इसको भी प्रूव करना है। चलो थोड़ी देर आप कमेंट रोके रहो, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जब कहूँगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना जो पूछना होगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। चलो तो मान लेते हैं, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब यूनियन की परिभाषा एकदम याद रखना। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x बिलोंग करेगा ए में या x बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई, या तो यहाँ या तो यहाँ।
तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x बिलोंग करेगा ए में या x बिलोंग करेगा u माइनस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस ए में। बोलो भाई, इसी को तो u माइनस ए लिखा था यहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर u माइनस ए पढ़ रखा है। ये कहाँ से आया, तो ये कहोगे आप संघ की परिभाषा या यूनियन से, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, यूनियन से आया। यूनियन से यही तो कहता है कि या तो यहाँ या तो यहाँ, तो ये होगा। और इसका उल्टा भी सही है, या उल्टा अभी रहने देते हैं, अभी लास्ट में देखेंगे। यूनियन से ये कहाँ से आया, तो ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए पढ़ा, यहाँ से आ गया। अब फिर से तो x बिलोंग कर रहा है ए से, या अब डिफरेंस वाला फार्मूला लगाओ। क्या कहता है, a माइनस बी, कि जो प्योर a का हो। तो यहाँ से x कहाँ बिलोंग करेगा, u में, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये कहाँ से आया, तो आप कहोगे अंतर की परिभाषा से। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। u माइनस ए का मतलब क्या, जो केवल और केवल u का हो, a का ना हो। ठीक, तो इसको ये लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। इसको क्या लिख सकते हैं, देख लो एक बार यहाँ से फिर से देखो, x बिलोंग कर रहा है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट से, तो x बिलोंग करेगा a से, या यूनियन होता है तो या लिखते हैं। x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट से। अब इधर आ जाओ, x बिलोंग करेगा a से, या x बिलोंग करेगा u माइनस ए से। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब डिफरेंस वाली परिभाषा से ये चीज़ हमने लिखी, x बिलोंग करेगा u से, और यहाँ या नहीं आता है और आता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब इसी को बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेना है। अब ये चीज़ और ये चीज़ देखो, दोनों दिख रहा है, या ये चीज़ यहीं से आप समझ सकते हो। देखो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, x बिलोंग करेगा u से। x कहाँ से बिलोंग करेगा, u से। भाई कंट्राडिक्शन है, दिख रहा है, x बिलोंग कर रहा है a से और कह रहा हो कि x बिलोंग नहीं कर रहा है a से। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, u से। तो इसी के अपोजिट चलो, तो अपोजिट भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हुआ और ये जो है इसका सबसेट हो गया। दोनों a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ u, और u इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। अगर इधर से हम चलते हैं तो सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ आप कह सकते हो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट बराबर u। अब ध्यान रखना, ये दोनों सिंबल अलग अलग हैं, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अब कमेंट करो, कोई समस्या हो तो अब कमेंट करो जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, हम कभी गुस्सा नहीं होते हैं, चलो भाई अच्छी बात है, गुस्सा होकर कर भी क्या सकते हैं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो किसी को कोई समस्या है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, किसी को कोई समस्या है। सर थियरी फिनिश हो गई क्या, अभी कहाँ फिनिश हो गई, अभी हम लोग उसी के गुण पढ़ रहे हैं, किसके, पूरक समुच्चय के। अभी तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ढेर सारे लगाएंगे। चलिए, बिलोंग का मतलब क्या है, बिलोंग का मतलब संबंधित है। x जो है u से संबंध रखता है, यानी कि u का एलिमेंट है, अवयव है। अब इतनी छोटी बात पूछेंगे आप लोग तो फिर समस्या है। चलो एक गुण और इसका देखते हैं। लास्ट गुण जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। तो पांचवा है, कह रहा है कि a इंटरसेक्शन a डैश या कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। ठीक, इंटरसेक्शन आप समझते हैं, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, बात समझ में आ रही है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, देखो आप कि x जो है मान लेते हैं, माना x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a डैश। तो जितनी अभी तक डिफिनेशन पढ़ी है, नोट लिखा है, सबको दिमाग में बैठा के चलना, नहीं तो समस्या हो जाएगी, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। सर आप कहाँ से हो, ठीक, चलिए इन सब सारे सवालों के जवाब जो है आपको मिल जाएंगे। पहले आप इधर ध्यान दो, फिर अभी बता देंगे हम कहाँ से। तो यहाँ से इम्प्लॉइज दैट x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट में। कहाँ से? तो आप कहोगे सर्वनिष्ठ की परिभाषा से या इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन यही तो कहता है, कॉमन क्या कहता है भाई, दोनों में है तभी इंटरसेक्शन। अब फिर क्या होगा, तो x बिलोंग कर रहा है a से, और अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट में, तो कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा से आप कह सकते हो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखो यहाँ, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, और a में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो आपने लिखा कि x कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं है, और यहाँ कह रहे हो कि a में है। देखो a में है और a में नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। बताओ, है संभव ऐसा कि एक जगह कहो नहीं है, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो a में है, a में नहीं है, कैसे पॉसिबल है, ठीक, यानी कि अर्थात दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यही तो कहता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट वही होंगे जो उसके समुच्चय में नहीं होंगे, या जो है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, तो यहाँ से सेम उल्टा भी होगा इसका, आप देख लोगे तो आप कह सकते हो कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट बराबर 5, कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों में। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया। हम लोग कल बात कर रहे थे असंयुक्त समुच्चय की या डिसजॉइंट विसंगित की। तो विसंगित में हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे कि जो सदैव क्या है, विसंगित है। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए था, याद है कुछ ऐसा, ठीक है। और एक और देखो, a और a कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या विचार है, a और a कॉम्प्लीमेंट। 5 कब आता है, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, और जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसी को तो विसंगित कहते हैं, ठीक। सदैव लिख सकते हो आप, विसंगित समुच्चय होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, कोई समस्या हो तो हमसे बता दो। और मैं जो है इलाहाबाद से, और किसी को कुछ पूछना है जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर दो। नो प्रॉब्लम्स, आगे चलें। चल, तो आगे जो पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी, सारे एग्जाम्पल को ये सेटिस्फाई करेगा। तो आगे जो पढ़ना है हमें, ठीक, वो पढ़ना है डी मॉर्गन्स का नियम। क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इन्होंने कुछ रूल नियम बताए, और इन जब जितने आपने पढ़ रखे हैं अभी तक, उन सबका यूज होना है। उन सबका क्या होना है, यूज होना है, सबकी डिफिनेशन और जितने नोट आपने लिखा है, ठीक है, क्या है उसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्या है उसी पे चल रहे हैं हम। तो इन्होंने समुच्चय से संबंधित कुछ नियम बताए, ठीक है। आप बुक देखोगे तो आपको 2 मिलेंगे, आप अपने लेवल की बुक देखोगे तो उसमें कितने हैं, 2 हैं, लेकिन डी मॉर्गन साहब के अनुसार 4 हैं। टोटल क्या है, 4 हैं। तो हम चारों देखेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला रूल यूनियन से, कि अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें,
कॉम्प्लीमेंट निकालें मतलब पूरक निकालें, तो ये जो है बराबर होगा ए का पूरक और इंटरसेक्शन बी का पूरक। ये इंटरसेक्शन है, इधर यूनियन है, तो इधर क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक। दूसरा कहता है कि अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे साइड जा कर के वो यूनियन हो जाता है। दूसरे साइड जा कर के क्या होगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालते हैं तो ये ए पूरक और बी पूरक, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा भी लिख लेते हैं भाई। ठीक है, तीसरे को भी जान लेते हैं कि अगर 3 सेट हो, अभी तक हम 2 सेट की बात कर रहे थे, अब कितने हो, 3 हो। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये जो होता है, आप इसको कहने के लिए समझ सकते हो कि ए माइनस बी और यूनियन होता है ए माइनस सी। जैसे आपने 2 के लिए पढ़ा उसी तरह से इनका 3 के लिए भी नियम है। ठीक, अच्छा लिखने के बाद साइड हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है। पूरा लिखने के बाद खुद हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सरप्राइज पिकाजो, अच्छा सरप्राइज पिकाजो, तो आप थोड़ा सा सोशल मीडिया का जो है कम फॉलो करें। विनोद आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो कृपया आप उस ट्रेंड को यहाँ न लाएं। ठीक, पढ़िए यहाँ पे, केवल यहाँ पे क्या करिए, पढ़िए केवल। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ये इंटरसेक्शन होता है, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तीसरा, चौथा आप कह सकते हो कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ए माइनस बी, ठीक, और यूनियन ए माइनस सी। ये 4 नियम जो हैं इन्हीं को हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो दिख रहा है ना सबको, कोई समस्या तो नहीं है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये चारों हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, इनकी प्रूविंग देखनी है। ठीक, बात समझ में आ रही है, इनकी हमें प्रूविंग देखनी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पिकाचू जी। हाँ, क्या लिखा है, सर 3 और 4 क्या नियम है, इसे बताएं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, अगर यहाँ पे 2 समुच्चय हैं, एक बी है एक सी है, इनका यूनियन, और एक तीसरा समुच्चय है तो इनका अंतर, सीधी सी बात है, वही लिखा हुआ है। एक समुच्चय इसको मान लो और एक समुच्चय इसको, दोनों का अंतर जो है इंडिविजुअल, देखो इसको एक बार इसके साथ कर लिया और इसको एक बार इसके साथ कर लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये डी मॉर्गन साहब ने अपना प्रूविंग दिया है, यही 4 रूल जो है हमें। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक वीडियोज़ में पढ़ाई जाएँ। ठीक है, आज टाइम थोड़ा सा कम है, आप कह सकते हो। ठीक है, या तो कहिए तो शुरू किया जाए, क्योंकि इसके बाद भी इंग्लिश की क्लास चलनी है और मुझे लगता है कि इसको समझाने के लिए एक क्लास चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास को जो है यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो डी मॉर्गन्स हैं, इसलिए रोक रहा हूँ, ये भी सुन लो क्यों रोक रहा हूँ, नहीं तो पढ़ा रहा होता। जितनी अभी तक आपने सेट पढ़े हैं और उसमें जितने नोट लिखे हैं, जितने इम्प्लाइज दैट और इफ़ एंड ओनली इफ़ IFF वाली कंडीशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। इनको प्रूविंग हम एक बार इधर से चलेंगे और एक बार इधर से चलेंगे, और दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे तो बराबर आएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है। जो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जितना आपने पढ़ रखा है सबका नोट एक जगह आप लिख लेना एक पेज पे, और अगर याद नहीं होता है तो उसको आप सामने रखिएगा, आप 2-4 क्वेश्चन लगाओगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। हम रटने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम समझने के लिए कह रहे हैं। अगर समझ लोगे तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दशानंद जी क्या पूछ रहे हैं आप, थोड़ा फिर से कमेंट कर दीजिए। सर आज मेरा एडमिशन हो गया बिहार में, बहुत बहुत बधाई हो भाई। चलिए, क्लास कब स्टार्ट होता है, तो क्लास 6 बजे स्टार्ट होती है, सबको पता है टाइम टेबल। वेन आरेख के द्वारा समुच्चय कब पढ़ाएंगे, ये खत्म हो जाएगा जस्ट इसके बाद। ठीक है, ये जो डी मॉर्गन्स है ये खत्म होगा, इसको प्रूविंग देखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे।
अभिषेक मिश्रा सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा नहीं, पहला चैप्टर चल रहा है और मेरे हिसाब से ये आज 6वीं क्लास थी, तो 5 क्लास आप पहले पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे आइए तो ज़्यादा समझ में आएंगी। सर प्लीज़ साफ लिखें। मैं बहुत साफ लिखता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करिए, ठीक है। इम्प्रूव करने का मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी को एक्सटेंड करिए, कम से कम 360 पे चलाइए, ठीक है, तब आपको क्लियर दिखेगा। वो वीडियो हटाई नहीं गई है शैलेंद्र जी, वो वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। आप उनको देखना चाहो तो प्लेलिस्ट की जगह वीडियोज़ में जाओ, ठीक, पहले ऑप्शन है वहाँ आप देख सकते हो। बाकी जब चैप्टर 11th आएगा तो उसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार पढ़ा दिया तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही दोबारा अपलोड होगा, वो हटाई नहीं गई, वो अपलोडेड है ऑलरेडी। आप बस प्लेलिस्ट से उसको हटा दिया गया है कि अब जो वीडियोज़ लगे वो सीरियल से लगे और आप सीरियल से पढ़ें। सर पुरानी वीडियो क्यों नहीं आ रही, पता है? तो पुरानी वीडियो आप प्लेलिस्ट में ना जा करके उसके जस्ट पहले ऑप्शन होता है वीडियोज़ का, वहाँ आप देखो, समझ में आ जाएंगे, आपको सब दिखेगा वहाँ, सारी वीडियोज़, ठीक है, जितनी अभी तक रिकॉर्डेड है, जितनी पढ़ाई गई हैं आपको, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सब पढ़ी हुई हैं वहाँ। सुजीत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप 360 से भी काम चला सकते हो, डेटा बचाया करो, आप लोगों को तो इतना मिलता नहीं है, जिनके अनलिमिटेड है उनकी बात नहीं है, वो 1080 पे देखें कोई समस्या नहीं है, लेकिन 360 जो है सफिशियंट होता है, आप देख सकते हो, उस पर आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल हम बताएंगे उस चैप्टर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा क्वेश्चन आपको, इसके भी बताएंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा तो NCERT बिल्कुल आपको शुरू से एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें समस्या होगी। क्लास 12th नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम वाली समस्या अभी चल रही है, ठीक है, वो मैनेज किया जा रहा है, 1-2 दिन में हो जाएगा, तो वहाँ भी चैप्टर 1 से स्टार्ट होना है, ठीक है। बाकी मैंने उसमें डिफ्रेंसीसन आपको पढ़ा दिया है, आप वीडियोज़ पढ़ी हुई है, देख सकते हैं जो लोग पढ़ना चाहें। बाकी 1-2 दिन में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू से फंक्शन से हम लोग चलेंगे, तो वहाँ से पढ़ेंगे क्लास 12th। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।